हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ईवीज़ के ऊपर। ईवीज़ की इतनी ज़्यादा क्यों हाइप बनी हुई है, ईवीज़ के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं और जो ईवी है उसकी क्या क्या हिडन ट्रुथ्स हैं। तो फ्रेंड्स, आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि ग्लोबल स्केल पे ईवीज़ जो है एकदम एमर्ज होके आ रही हैं। इंडिया में भी जो हैं मैन्युफैक्चरर्स ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी ईवी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सबको ईवी में शिफ्ट होना पड़ रहा है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जो पेट्रोल एंड डीज़ल के जो रिज़र्व्स हैं वो धीरे-धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारे ख़त्म हो जाएँगे, तब हमें किसी नई टेक्नोलॉजी में मूव करना ही पड़ेगा। दूसरा फैक्टर जो मेन है वो है ग्लोबल वार्मिंग का, जिससे आपने देखा होगा कि ग्लेशियर्स वगैरह हैं बहुत बड़े स्केल पे मेल्ट हो रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से सारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है। तो ये एनवायरमेंटल जो जो नुकसान हो रहा है वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं कार्बन फुटप्रिंट्स में। तो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है कि हमें कार्बन फुटप्रिंट्स को बहुत कम करना है। और जो ईवी वाली गाड़ियां हैं वो ज़ीरो फुटप्रिंट पे चलती हैं, मतलब इनका ज़ीरो एमिशन होता है, तो आपके एनवायरनमेंट में कोई नुकसान नहीं होता। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ईवी से रिलेटेड जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतने बड़े स्केल पे नहीं है। दूसरा है जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट निकलता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता ही है। और जो तीसरा है, इसकी बैटरी को लेके, बैटरी का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं रहता और बैटरी का जो डिस्पोजल प्रोसेस है वो भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक मिथ ये है कि जो ईवी है एनवायरनमेंट के लिए वर्स्ट होती है, क्योंकि जो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें हम चार्ज करते हैं वो पावर प्लांट से आती हैं। इस मिथ को हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो आईसी कार्स होती हैं, इंटरनल कंबशन इंजन वाली, पेट्रोल एंड डीजल वाली, वो बहुत ज़्यादा स्केल पे पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं। और अगर हम ईवी कार्स को कंपेयर करें उसके साथ, इवन अगर हम पावर प्लांट से भी बिजली लेते हैं ईवी के लिए, तो वो कंपैरेटिवली कम जो है फुटप्रिंट कार्बन के प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक कार की जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो 85 से 90% तक जो है आपकी बहुत एफिशिएंट रहती है जब वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है। और जो आईसी कार्स होती हैं पेट्रोल एंड डीजल वाली, उनकी एफिशिएंसी काफ़ी कम रहती है। वो 16 से 25% ही है जो एनर्जी में कन्वर्ट कर पाती हैं सोर्सेस को। तो इस वजह से अगर हम ईवी को देखें तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट रहती है। इवन अगर हम पावर प्लांट से, थर्मल प्लांट से भी अगर इलेक्ट्रिसिटी ईवीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वो पेट्रोल एंड डीजल से काफ़ी बेटर हमें एफिशिएंसी देती हैं और कम कार्बन फुटप्रिंट देती हैं। तो फ्रेंड्स, इसको और बेटर करने के लिए लॉन्ग टर्म में हमारी सरकारों को हमें मिलकर ये करना पड़ेगा कि जो इसके जो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस हैं उनको हम रिन्यूएबल एनर्जी पे मूव कर दें। जैसे कि कोल और थर्मल प्लांट्स को धीरे धीरे कम करके हम लोग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी की तरफ मूव करें, तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो वैसे ही बहुत एफिशिएंट होगी, बहुत बिना कार्बन फुटप्रिंट के होगी। और साथ में जो ईवी में जाएगी वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये तो एक सॉल्यूशन है कि अगर हम थर्मल पावर स्टेशंस वगैरह से अगर हम हटें तो कार्बन फुटप्रिंट जो है हमारे बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इवन थर्मल पावर प्लांट भी ले लें जिससे कार्बन एमिशन होता है, तो इवन अगर उसके साथ भी हम अगर ईवी को लेके चलते हैं तो ईवी अपने पूरे लाइफ स्पैन में इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं प्रोड्यूस करती ओवरऑल, तो ये एफिशिएंट ही रहती हैं। सबसे बेस्ट यही है कि आप थर्मल से मूव करके रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे आप मूव करो। और साथ में जो बैटरी एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है उसको बहुत एफिशिएंट करने की ज़रूरत है। और जो बैटरीज़ हैं उनको आपको रिन्यू करने की ज़रूरत है ताकि आप इनको रिसाइकिल कर सकें अच्छे से, ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, सेकंड मिथ ये है कि जो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर देते हैं कि ईवी का जो है जो पर्पस है वो किल हो जाता है। तो अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है इसमें चाहे कितनी भी कार्बन एमिशन एमिट होती हों, लेकिन वो टोटल ओवरऑल जो है जब गाड़ी रन करेगी अपने पूरे लाइफ स्पैन में, अगर हम उसका टोटल ऐड कर लें तो जो हमारी पेट्रोल डीजल वाली कार्स होती हैं उससे फिर भी इसका जो स्केल है कार्बन फुटप्रिंट का बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो ये इतना ज़्यादा जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती जितना पेट्रोल एंड डीजल अपनी पूरी लाइफ स्पैन में करती हैं। तो हमें ज़रूरत ये है कि जो ईवी में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको काफ़ी इम्प्रूव करने की, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम निकले। और साथ में जो एनर्जी के सोर्सेस हैं उसको हम मूव करें थर्मल से रिन्यूएबल एनर्जी पे, जैसे कि सोलर, विंड और ये जो है हाइड्रो वाली।
एंड जो बैटरीज़ हैं अगर उनको हम रिन्यू कर सकें, अपनी जैसे लाइफ स्पैन पूरी ख़त्म हो जाती है बैटरी का, अगर उसको हम रिन्यू कर सकें तो उसमें हम काफ़ी मटेरियल है जो हम अपना इसमें बचा सकते हैं, जिसको हमें दोबारा से माइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारी जो ये पूरी इकोसिस्टम है, पूरी लाइफ साइकिल है इसकी ईवी की, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, थर्ड मिथ ये है कि बैटरीज़ जो हैं बहुत अनरिलायबल होती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन होती हैं और उनकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब इस मिथ के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मॉडर्न कार्स अब बन रही हैं, ये इनकी जो बैटरी की लाइफ स्पैन है काफ़ी बेटर हो गई है। ये बनती इस तरह है, डिज़ाइन इस तरह होती है कि पूरी गाड़ी के लाइफ स्पैन तक ये एक्टिव रहें और ख़राब ना हो। और जो अब इसका जो फेलियर रेट है काफ़ी कम हो चुका है। जो आप पहले के देखेंगे, कुछ साल पहले आप देखेंगे फेलियर रेट बहुत ज़्यादा था, और अब जो है फेलियर रेट काफ़ी कम हो गया है, जिस वजह से आप ये बैटरीज़ के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। एक मिथ और है कि क्या ये बैटरीज़ जैसे ओवर अ पीरियड अगर हमारे पास ईवीज़ बढ़ जाती हैं तो क्या एक ग्रिड पे इतना लोड डाल सकती हैं कि पूरी की पूरी ग्रिड हमारी कोलैप्स हो जाए? तो इसका आंसर ये है कि अभी जो है हमारे पास ईवीज़ इतने बड़े स्केल पे नहीं हैं, और वैसे भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमेशा शॉर्टेज ही रहती है। तो आने वाले टाइम पे ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमारे पास जब बहुत बड़े स्केल पे ईवीज़ आ जाएँ, तो उतने ही बड़े स्केल पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, और जो सोर्सेस हैं उससे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो भी कैपेबल होने चाहिए इतनी डिमांड हैंडल करने के लिए। अभी जिन्होंने ईवी ली हैं वो घर पे ही चार्ज करते हैं गाड़ियाँ, तो घर पे अभी तो ये चीज़ें हैंडल हो पा रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे ये चीज़ तभी पता चलेगी जब सब लोग अगर ईवी पे शिफ्ट हो गए और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर सोर्स का वो अगर नहीं इम्प्रूव करा, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती। फिफ्थ मिथ ये है कि चार्जिंग स्टेशंस हैं काफ़ी कम हैं, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं ईवी लेने से डरते हैं। यस, अभी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अभी अगर आप ईवी गाड़ी लेते हैं तो आप अपने घर पे ही रिलाई कर सकते हैं इसको चार्ज करने पे मेजरली, क्योंकि रात को आप चार्ज करते हैं, फास्ट चार्जर आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो आप घर पे इसको 8 घंटे चार्ज करते हैं और सुबह अपना ड्राइव करके ले जाते हैं। लेकिन अभी भी ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी है कि आप इसको लॉन्ग ड्राइव पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपको हर जगह पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा अभी, और अगर आपको मिला भी तो वो इतना ज़्यादा बिजी होगा कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा चार्ज करने का। तो अगर आप जैसे किसी हिल स्टेशन पे किसी अपनी फैमिली के साथ जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पे अगर आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल भी गया, तो आपको उसमें से 7-8 घंटे आपको रिज़र्व करके रखने पड़ेंगे कि ओवरनाइट या तो वो चार्ज हो जाए, नहीं तो अगर वहाँ पे नहीं कर पाए आप चार्ज, तो आपको दिन में कहीं रुक के गाड़ी को चार्ज करना पड़ेगा। तो आपका जो प्लान है अकॉर्डिंगली ईवी के हिसाब से बनेगा, ईवी की चार्जिंग के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, सिक्स्थ मिथ ये है कि ईवी जो है उसकी बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती। यस, ये बात बिल्कुल सही है। ईवीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा रेंज नहीं दे पाती हमें एक फुल चार्ज में। तो आप देख सकते हैं कि 300 साढ़े 300 तक ही आपकी जनरली रेंज रहती है। कुछ गाड़ियाँ आती हैं जो ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी के साथ आती हैं, कुछ जनरल आती हैं कम के साथ, तो आपको इतनी ज़्यादा रेंज नहीं दे पाती। तो फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे अगर आप देखें, जिनको एक दिन में 100 या 100 प्लस चलानी है गाड़ी, 120 किलोमीटर तक चलानी है, जैसे 60 आना 60 जाना, तो उनके लिए ये गाड़ी जो है बेस्ट रहती है, एफिशिएंट रहती है, क्योंकि आपने रात को चार्ज किया और दिन में आपने 100 किलोमीटर्स प्लस आपने गाड़ी चला ली। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर गर्मियों में या कहीं भी आपकी लाइट की प्रॉब्लम रहती है, अगर 8-8 घंटे लाइट नहीं रहती, तब आप ये गाड़ी जो है यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। सबसे पहले हम प्रोज डिस्कस करते हैं। प्रोज में ये है कि ये जो ईवी गाड़ियाँ होती हैं ये ज़ीरो टेल पाइप एमिशन वाली होती हैं, बिल्कुल क्लीन एयर होती है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं रहता, ठीक है। और इसकी वजह से एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेफ़ हैं गाड़ियाँ चलाने में। दूसरा ये है कि जो इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे इसको ओन करने के बाद, तो इसकी जो आपकी मेंटेनेंस एंड फ्यूल कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है कंपेयर टू आईसी व्हीकल्स। तो फ्रेंड्स, इसका थर्ड एडवांटेज ये है कि बहुत स्मूथ रहती है, बहुत क्वाइट रहती है, और इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होती, और जो इलेक्ट्रिसिटी से जो मोटर से टॉर्क प्रोड्यूस होती है वो कंपैरेटिवली डीजल एंड पेट्रोल से बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इसमें इंस्टेंट पावर मिलती है गाड़ी में। फोर्थ इसमें यह है कि कुछ आपको इसमें इंसेंटिव्स और कुछ टैक्स रिबेट्स आपको सरकारों से मिलते हैं, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग तरह से डिपेंड करता है कौन सी सरकार क्या आपको दे रही है। फिफ्थ जो है, नॉइज़ पोल्यूशन में इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपके इसमें इंजन नहीं होता तो इसमें कोई आवाज़ नहीं होती, सिर्फ मोटर रन करती है। तो एक जो शहरों पे जो आप देखेंगे गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा इंजन की आवाज़ होती है, तो एक तो नॉइज़ पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये।
तो अब हम आ जाते हैं ईवी के कॉन्स के ऊपर। तो सबसे बड़ा कॉन इसमें जो फर्स्ट नंबर पे वो यही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी हमारे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बड़े स्केल पे नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप सीएनजी देखेंगे, सीएनजी को आए हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप देखेंगे सीएनजी में बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती हैं, वो भी तब जब सीएनजी डलवाने में आपके कुछ मिनट्स लगते हैं। और अभी जो हमारे पास गाड़ियाँ ईवीज़ की हैं काफ़ी कम हैं, तो इस वजह से ये चीज़ अभी सस्टेन हो पा रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इसका प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा, तब तक ये जो है प्रॉब्लम इसकी नहीं ख़त्म होगी, बढ़ेगी। और सेकंड जो इसका आ जाता है, इसकी हाई अपफ्रंट कॉस्ट। जो अभी इनिशियली हम देखते हैं जब हम ईवी लेने जाते हैं तो वो पेट्रोल एंड डीजल से काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। उसका रीज़न ये भी है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और साथ में इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कंपनीज़ ने इन्वॉल्व करी हैं, जिसका वो हम लोगों से रिकवरी करते हैं। तो आप देखेंगे अगर आप ये मास स्केल में अगर प्रोड्यूस होने लग जाए तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये सब में स्प्लिट हो जाती है, तो फिर गाड़ियों की कॉस्ट कम हो जाती है। अब क्योंकि ये गाड़ियाँ अभी बहुत बड़े स्केल पे नहीं बन रही हैं, तो इसलिए इनकी कॉस्ट अभी हाई है। लेकिन फ्यूचर में जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा और हमारा जो इसकी बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एफिशिएंट होंगे, तो इसकी कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगी। सबसे बड़ा कंसर्न अभी आज की डेट में सबको यही है कि बैटरी की एज और बैटरी का डिस्पोजल प्रोसेस। बैटरी की एज आपको पता है कि अभी जो है बैटरीज एफिशिएंट तो होती जा रही हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड वो धीरे धीरे डिटरेट होती ही होती हैं। तो वो डिटरेट होने के बाद आपको मैन्युफैक्चर कैसे उसको हैंडल करता है, कैसे उसको रिप्लेस करता है, क्योंकि इसमें सेल्स होते हैं छोटे छोटे। तो अगर आपके सेल्स कुछ डेड होने लग जाएं तो बैटरी की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो बैटरी की जो एजिंग है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसकी एजिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, कि जब मैं पूरी लाइफ स्पैन तक अपनी गाड़ी रखूं तो ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग में मेरी जो गाड़ी है वो बहुत अच्छी चल रही थी और जब उसकी आधी लाइफ हो गई तो इतनी डिटेरेट हो गई कि वो चार्ज ही नहीं पूरा कर पा रही और गाड़ी एफिशिएंटली चल भी नहीं पा रही। तो एक तो ये है, इसका एक कंसर्न बना रहता है हमेशा बैटरीज का। और दूसरा ये है इसको डिस्पोज़ करने का प्रोसेस। तो डिस्पोज़ करने का प्रोसेस अभी भी जो है इतना एफिशिएंट नहीं है, और बल्कि डिस्पोज़ के बजाय इसको रिन्यू अगर हम कर लें इसकी बैटरीज़ को तो ज़्यादा बेटर है। तो अभी ये इसका जो बैटरी की एज है इसके ऊपर अभी कंपनियों ने बहुत काम किया है, और अभी जो है बैटरीज़ काफ़ी एफिशिएंट हो गई हैं ओवर अ पीरियड। फोर्थ फैक्टर जो इसका है वो है इसकी लिमिटेड रेंज का। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अभी अगर आपको आउट ऑफ टाउन या लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, आप ईवी पे बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते। ईवी आपकी प्राइमरी कार घर पे रह सकती है आपके लोकल अपने घूमने के लिए, अपने लोकल कम्यूट करने के लिए, लेकिन बाहर अगर आपको जाना है तो आप ईवीज़ पे अभी इतना ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते। फिफ्थ आ जाता है इसका लॉन्गर चार्जिंग टाइम। आपको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है कंपेयर टू आईसी व्हीकल, जिसमें आपको 1 या 2 मिनट लगते हैं। आपको 2 मिनट तो नहीं, चलो 4-5 मिनट लगते हैं आपको फ्यूल रिन्यू उसको टॉपअप कराने में, लेकिन इसमें आपको आवर्स लगते हैं। तो आप अगर कहीं बाहर लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो आपको कुछ आवर्स आपको रुकना पड़ेगा सिर्फ इसकी चार्जिंग की वजह से, अनलेस कि आपके होटल में आपकी चार्जिंग रेडीली अवेलेबल है आपके लिए ही, और आपने गाड़ी रखी वहाँ पे पार्किंग पे और आपने चार्जिंग पे लगा दी और सुबह तक गाड़ी रेडी हो गई। लास्ट जो इसका है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, वो अभी कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं उसके, और जो इसकी जो हम अगर ग्रिड से एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और उसका सोर्स अगर थर्मल पावर है तो थोड़ा सा कार्बन फुटप्रिंट तो वहाँ से भी आता है। और लास्ट जो इसका है डिस्पोजल प्रोसेस। तो अगर ये 3 चीज़ें भी इंप्रूव हो जाए ना, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाए, माइनिंग वगैरह की, और रिन्यू कर सकें हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो सोर्सेस हैं अगर उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर सकें, सोलर पे, विंड पे और हाइड्रो पे, वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और डिस्पोजल प्रोसेस में ये है कि अगर हम वहाँ पे भी इसको रिसाइकिल कर सकें और इसको क्लीन तरीके से डिस्पोज कर सकें तो वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके थोड़े से नेगेटिव्स हैं, अदरवाइज़ ओवरऑल तो ये ईवी जो है बेस्ट ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिली है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट्स और क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।